हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपने अभी रिसेंट अपडेट के हिसाब से सुना ही होगा मेरे चैनल पे कि आपकी एक नई वीडियो आ गई है जिसमें आप लोग सीखेंगे एजुकेशन के बारे में भी। फिर से पिछली वीडियोस मैंने डिलीट कर दी क्योंकि उसमें बहुत सी वॉइस प्रॉब्लम थी, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें मेरे ख्याल से कुछ वॉइस प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हुई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। बता दूं, ये मैं आपका क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फिजिक्स का। लेकिन इसको पढ़ सकते हैं आगे क्लास के भी बच्चे और पीछे क्लास के बच्चे। पीछे क्लास से मेरा मतलब है 9th क्लास या फिर 8th क्लास, क्योंकि उन्हीं को इतना पता होगा थोड़ा जो इसमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग चार पार्ट में, हम लोग एक ब्रांच है फिजिक्स की, चार ब्रांच होती हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। तो इन चार ब्रांच में से हम लोग एक एक ब्रांच लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टेशनरी चार्ज। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो रुका हुआ हो। अच्छा, 9th क्लास के कई बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, आप लोगों ने चार्ज इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एटम्स के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ हद तक। तो एटम अगर आपको पता है तो आप चार्ज बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक, और अगर आपको पता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव मतलब कि प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन, ये दो चार्ज होते हैं तो आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आपको अगर ये भी पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है, तो इसको आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है सर जी, और कितना अच्छे समझाएंगे। अरे समझाएंगे समझाएंगे, सुनते रहिए बस आप। क्या है, जब नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ये दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जब इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक, डोनेट करेगा किसी को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होंगे तो पहले तो ये दोनों नहीं चमक रहे थे इतना, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज चमकने लगेगा। भैया हम तो बड़े हो गए। जब पॉजिटिव चार्ज चमकने लगेगा तो समझ लो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, मतलब उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब मान लो वो एक और एटम है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब उसने और इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए, तो अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे तो अब नेगेटिव चमकेगा। सेम एज हियर, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बस चार्ज क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम के ऊपर चार्ज ऑब्टेन हो जाता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव और माइनस। सर जी इससे एक और आप बात समझ रहे हैं हम लोग। क्या बात समझ गए सर जी? सर जी एक बात समझ गए कि जो दुनिया में चार्ज नाम का शब्द है, ठीक है सॉरी, चार्ज नाम का शब्द है, वो खाली दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग देख लेते चार्ज है भैया, ठीक है, लेकिन कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब वो स्मॉल क्यू या बिग क्यू ये आपके ऊपर है। ठीक है, बेसिकली हम लोग कैपिटल लेटर या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जी इतना बता दिया है तो अब इसकी यूनिट भी बता दीजिए, क्या होती है यूनिट। इसकी यूनिट या फिर कह लो एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। सर जी COLOUMB, मैंने स्पेलिंग क्यों पढ़ी, ताकि आप याद रखिए। देखो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती है कूलॉम्ब की स्पेलिंग में। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही कूलॉम्ब की सही स्पेलिंग है।
लेकिन अगर आप लोगों को डाउट होए तो प्लीज़ इसको सर्च करके मेरे पास बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो 99.9% सही है, लेकिन जो 0.1% है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कन्फ्यूज़न दूर करिएगा। तो आपका ये ऊपरी भाग मतलब कि बेसिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में इससे समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। हम लोग ने अभी सब समझे हैं चार्ज इस पार्ट में। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ज़रूर और शेयर ज़रूर करना भाई। शेयर करने से और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और इससे भाई मुझे बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों को भी मदद चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो।